Hello friend, this is Dave and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So you can see over here, this is the today's editorial of the Indian Express, or you can see over here in English version as well as in Hindi version also. सो चलिए समझते हैं आज के एडिटोरियल को, क्या है खास आज के एडिटोरियल में, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आज की न्यूज में खास। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि शेपिंग अप, दिस इज द topic of this editorial, and the subtopic of this editorial is government revenues were buoyant last year will likely remain so this year providing fiscal headroom। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ हिंदी वर्जन में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि आकार लेना, शेपिंग अप का मतलब होता है आकार लेना। और यहीं पे सब टॉपिक की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि पिछले साल सरकारी राजस्व में उछाल आया था, इस साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है जिससे राजकोषीय हेडरूम उपलब्ध हो सके। तो क्या है न्यूज, आइए जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे न्यूज बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाटा रिलीज बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑन ट्यूसडे इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट फाइनेंसेस फेयर बेटर देन एक्सपेक्टेड इन द जस्ट इंडेड फिजिकल financial year 2021 to 22. Sharp increase were observed in both tax as well as on non-tax revenues as compared to the revised budget estimate presented for few months ago. Further, with the total government spending last year being only marginally higher than what was expected in the revised estimate, the fiscal deficit for 2021 to 22 has moderated for the coming in at 6.7% of GDP, lower than the 6.9% project in the revised estimate। हिंदी वर्जन की बात करें तो यहीं पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जस्ट अ मिनट, यस यू कैन सी ओवर हियर, कहा जा रहा है कि लेखा महानियंत्रक द्वारा मंगलवार को जारी DTA ने संकेत दिया है कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, जो कि 2021 और 22 को आधार माना गया है, में सरकारी वित्त ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ महीने पहले पेश किए गए संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में कर और गैर कर राजस्व दोनों में तीव्र वृद्धि देखी गई। इसके अलावा पिछले साल कुछ सरकारी खर्च संशोधित अनुमानों की तुलना में मामूली रूप से अधिक होने के कारण 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा और कम हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 6.7 यानी कि 6.7% पर आ रहा है, जो कि 6.9 से बहुत कम है। बहुत कम का मतलब पॉइंट्स में कम है। आइए आगे की न्यूज जानने की कोशिश करते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि at the aggregate level the center gross tax collection stood at Rs 27.08 lakh crore in 2021 to 22, almost Rs 2 lakh crore higher than the revised estimate, which were themselves higher than the earlier budget estimate. The healthier than expected tax revenue was driven by the robust direct and indirect tax collection. Direct tax collection stood at Rs 13.85 lakh crore, around Rs 1.35 lakh crore higher than the revised estimate, with both corporate and income tax collection growing at a hardening pace, while indirect tax collection were higher by around Rs 57,000 crore. A similar increase was also observed in non-tax revenue, driven in part by higher dividend from PSUs। आइए जानने की कोशिश करते हैं हिंदी वर्जन में क्या हुआ इसका मतलब। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देख सकते हैं आप, संशोधित अनुमानों से अनुमानित है कि कुल मिला के 2021-22 में केंद्र का सकल कर संग्रह 27.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो संशोधित अनुमानों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अधिक था, जो खुद पहले के बजट अनुमानों से अधिक था। उम्मीद से बेहतर कर मजबूत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह से प्रेरित था। प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.85 लाख करोड़ रुपए रहा, जो संशोधित अनुमानों से लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक था।
कॉरपोरेट और आयकर संग्रह दोनों में वृद्धि हुई, जबकि अप्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 57,000 करोड़ रुपए अधिक था। इसी तरह की वृद्धि गैर कर राजस्व में देखी गई। आंशिक रूप से पीसीओ से उच्च लाभांश द्वारा इस प्रकार का डाटा देखा जा सकता है। चलिए आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि the latest data also indicate that the central government has considerable fiscal headroom in the coming financial year. The union budget for 2022 to 23 had pegged the center gross tax revenues at Rs 27.57 lakh crore. This is now only 1.8% higher than its gross tax revenues in 2021 to 22. And also considering that the recent economic survey had pegged the economy to grow at 8 to 8.5% in 2022-23. Even though this forecast was made before the Russian-Ukraine conflict, and growth is now expected to be lower, as nominal growth is likely to remain high. Actual tax collection may well come in significantly higher than budget targets. तो देखिए आइए समझ लेते हैं इसका हिंदी वर्जन में क्या हुआ मतलब। तो यहाँ से देखेंगे, बताया जा रहा है कि ताज़ा आंकड़े ये भी बताते हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश है। 2022-23 के केंद्रीय बजट ने केंद्र के सकल कर राजस्व को 27.57 लाख करोड़ रुपए आंका था, जो अब 2021-22 में अपने सकल घर राजस्व से केवल 1.8 यानी कि 1.8% ही अधिक है। यह देखते हुए कि हाल के आर्थिक सर्वेक्षण ने 2022-23 में अर्थव्यवस्था को 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये जैसे आर्थिक सर्वेक्षण नीति बता रखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट इन्होंने एस्टिमेट कर रखा था। आगे ये भी कहा जा रहा है कि भले ही ये पूर्वानुमान रूस यूक्रेन संघर्ष से पहले बनाया गया था और विकास अब कम होने की उम्मीद है, क्योंकि नाम मात्र की वृद्धि की संभावना उच्च बने रहने के लिए वास्तविक कर संग्रह बजट लक्ष्यों की तुलना में काफ़ी अधिक हो सकता है। आइए आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एट द सेम टाइम देयर आर सेवरल हेडविंड्स on the revenue side. The recent cuts in excise duties and the lower than expected transfer from the central bank are likely to act as a drag on receipts. On the expenditure side, spending on food, fertilizer and LPG subsidies will weigh heavily on the exchequer. And though the higher than expected revenues added by higher than previously anticipated nominal GDP growth will help offset some of this, the pressure on the fisc is likely to remain. देख लेते हैं क्या हुआ इसका हिंदी मतलब और क्या है लास्ट में इसका वे फॉरवर्ड आंसर। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसी समय कई हेडविंड है। राजस्व पक्ष में उत्पाद शुल्क में हालिया कटौती और केंद्रीय बैंक से उम्मीद से कम हस्तांतरण प्राप्तियां पर दबाव के रूप में कार्य कर सकता है। व्यय पक्ष पर भोजन, उर्वरक और एलपीजी सब्सिडी पर खर्च का भारी भार राजकोष पर पड़ेगा, और हालांकि उम्मीद से अधिक राजस्व पहले से अनुमानित नाममात्र जीडीपी वृद्धि की तुलना में अधिक होने से इनमें से कुछ को ऑफसेट करने की मदद मिलेगी, पर दबाव फिस्क रहने की संभावना बनी ही रहेगी। तो ये आज का एडिटोरियल था और देख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या यहाँ पे न्यूज़ थी और किस प्रकार से यहाँ पे जो भी एस्टिमेट जीडीपी डाटास थे उनको यहाँ पे बताया गया कि जो पहले हमने एस्टिमेट किया था बिफोर वॉर ऑफ रूस एंड यूक्रेन, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में डिस्कस हुई हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। दोनों ही वर्जन में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और एक बात, अगर आपको यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो डाटाज हैं आपको समझ में आ रहे हैं तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन करके रखा करें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे एज ए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमारा पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जो पढ़ें कम पढ़ें, पर जितना पढ़ें बेटर पढ़ें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।